अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज 25 मई पाकिस्तान भर में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। जोशो खरोश के साथ पाकिस्तान भर में पाक फ़ौज के हक़ में, शहदाए पाकिस्तान के हक़ में तकरीबें मुनक़्क़द करवाई जा रही हैं। उनके हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं जिन्होंने इस अर्ज़ पाक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। शहदाए पाकिस्तान जो थे उनके लवाहिकीन भी यहाँ पर हैं और ये अभी मार्च करके जाएंगे शहदाए कब्रिस्तान और वहाँ जाकर फातिहा ख़्वानी भी करेंगे। आपको मनाज़र दिखाते हैं यहाँ क्या मनाज़र हैं, और सब लोग बड़े जोशो खरोश से पाकिस्तान फ़ौज के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में, शहदाए पाकिस्तान के हक़ में नारे लगा रहे हैं। आए आपको दिखाते हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। नाज़रीन, मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है जो अपने बच्चों को बाकायदा लेकर आए हैं इस दिन को मनाने के लिए। और देखें, झंडे पकड़े हुए हैं हाथ में, बाकायदा पाक आर्मी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है छोटी बच्ची ने। इनसे बात करते हैं क्या लेने आए हैं और इनका क्या मकसद है। क्या कहेंगे जनाब? आज तो जो ये पाक आर्मी का ड्रेस और इसमें यूनिफॉर्म है, तो सुबह से ही मेरे बच्चे इसमें ही है, स्कूल भी इसी यूनिफॉर्म में गए हैं। हम अपने शहीदों के साथ बेसिकली जो है उनके साथ दिन मनाने के लिए आए हैं, पाक फ़ौज के साथ यकजहती का इज़हार करने आए हैं। फ़ौज के साथ पाक फ़ौज है तो हम हैं, ये सिंपल सी बात है। तो हमने इनके साथ ही जो है ना, वो इन्होंने ही हमारी हिफाजत करनी है, यही कर रहे हैं, वरना हमें तो किसी सियासी पार्टी से कोई तवक्को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं प्री-1 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम हुरैन जन्नत है। और आप ये आज पाक आर्मी के यूनिफॉर्म में हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बस पाक आर्मी को क्या कहना चाहती हैं? पाक आर्मी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू कहना चाहती हैं। बड़े होके क्या बनना चाहती हैं आप? पाक आर्मी। बड़े होके क्या बनना चाहती हैं आप? पाक आर्मी। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अभी जो बाकायदा मार्च है वो शुरू हो गया है शहदाए पाकिस्तान के हक़ में। और आप देखें 1122 के 2 मोबाइल वो भी आगे जा रहे हैं कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है, कोई बीमार होता है या किसी को कोई चोट वगैरह लगती है वॉक के दौरान, तो उसको भी फ़ौरन जो है फ़र्स्ट एड दी जा सके। ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो पाक आर्मी के हक़ में नारे लगा रहे हैं, और इनके पीछे हैं जो मर्द हजरात, और इनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। पुलिस मौजूद है यहाँ पर और इनको बाकायदा पुरअमन तरीके से मार्च करवाते हुए शहदाए कब्रिस्तान लेके जाया जाएगा और वहाँ फातिहा ख़्वानी भी होगी। मैं इधर पाक फ़ौज को खराजी तहसीन पेश करने के लिए आई हूँ। और जो इन्होंने भाभी जो भी हो, पंजाब पुलिस है, पाक आर्मी है, वो हमारे मुहाफ़िज़ है, हिफाजत करने के लिए बैठे हुए हैं, खड़े होते 24 घंटे धूप गर्मी सर्दी में हर वक्त जान हथेली पे रख के बैठे हुए। तो इन्होंने जो बेइज्जती की या जो भी किया, तो ये नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपने यकीन करके मैं वो नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती। सब हो रहा था, आप टीवी पर देख रही थी, क्या तासुरात थे उसमें? बस रो रही थी मैं तो, और कुछ नहीं कर सकती थी, मैं कुछ नहीं कर सकती। पाक आर्मी और पाक पुलिस ये दोनों हमारे मुहाफिज हैं। हमारे लिए घर से निकलते जानो माल की हिफाजत किए बगैर अपना घर पर अपने बाल बच्चे छोड़कर, अगर हम उनके ना साथ दें तो फिर कौन साथ देगा? इन्होंने बेहुरमती किया, इतना नुकसान किया हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ऐसे ऐसे, लेकिन अब पाकिस्तान इतना नुकसान कौन भरेगा? इतना नुकसान हुआ है, जान का नुकसान हुआ है। क्या पैगाम देना चाहेंगी मुहाफ़िज़ों को? मुहाफिज़ों को ये ख्याल करना चाहिए कि जब वो ऐसा कोई काम करते हैं तो उनको ये ख्याल कि हमारे पाकिस्तान किसी की जान की हिफाजत होनी चाहिए, किसी की जान को नुकसान ना हो। अगर वो कुछ डरने करते हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान को कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी की जान को नुकसान ना पहुँचे। नाज़रीन, ये अभी जो जगह है ये है सोल्जर मैस वाला राउंड जो आप देख सकते हैं, और जो मार्च है वो यहाँ पर पहुँचा है और यहाँ पर पाक आर्मी की जानिब से
मीठे और ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया है ताकि जितने भी लोग आते हैं यहाँ मार्च करते हुए गुजरें और यहाँ से ठंडा और मीठा पानी पी सकें। अभी जो ख़वातीन हैं आप देखें वो पानी पी रही हैं और स्पेशली स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं बड़ी तादाद के अंदर, और इनके पीने के बाद फिर जो मेल हजरात हैं वो पानी पी के फिर यहाँ से मूव करके उस साइड पर चले जाएंगे। मैम क्या नाम है, किस स्कूल से आप ये बच्चे लेके आए हैं? बड़ी तादाद में लड़कियां जो हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर हैं, बाकायदा यहाँ पर आई हुई हैं पाक आर्मी के हक़ में नारे लगाने के लिए और मार्च कर रही हैं। कहाँ से आए हैं आप? FG स्कूल आरे बाज़ार से हम आए हैं, लेकिन ये पूरे लाहौर रीजन में जितने भी FG के स्कूल हैं, आर्मी के स्कूल हैं, सबसे बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। और स्पेशल छुट्टी करवा के लेके आए हैं? नहीं, ये स्कूल के बाद सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और यहाँ पे पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे हैं। कितने लोग आए हैं, कितने बच्चे लेके आए हैं? तकरीबन हर स्कूल से 200 है, मेरे ख्याल में 1000 से तो अबव होंगे बच्चे। क्या लेने आए हैं आज यहाँ? आज हम अपनी पाक आर्मी को सपोर्ट करने आए हैं। पाक आर्मी है तो हम उनके साथ हैं। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैंने आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में इंशाल्लाह। एयरफोर्स में जाना है इंशाल्लाह। क्या नाम है, कौन सी क्लास में? और क्लास 9। बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर और मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहूँगी। यहाँ क्या लेने आए हैं? यहाँ पे हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, जिस तरह वो कहेंगे हम उनके साथ ही चलेंगे। यहाँ पे फ़ौज है तो हम हैं। हम शोहदा की यकजहती के लिए, इजहारी यकजहती के लिए यहाँ पर आए हैं। नाज़रीन आप ये देखें कि बड़ी तादाद के अंदर बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मज़ीद भी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। नाज़रीन इस वक्त मैं शोहदाए कब्रिस्तान के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ और आप ये देखें कि बड़ी तादाद के अंदर ख़वातीन, मर्द, बच्चे पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगाते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। तकरीबन 4 किलोमीटर का सफ़र ये तय करके आए हैं और गर्मी के अंदर आप देखें सब लोगों का जो जज्बा है वो देखने के काबिल है और ये पाक फ़ौज के हक़ में शोहदाए वतन जो है उनके हक़ में नारे लगा रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर, बच्चे मौजूद हैं, स्कूल से लोग आ गए हैं सीधा यहाँ पर बजाय कि घर जाने के, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम वतन के साथ इज़हार यकजहती करेंगे, पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। जिसने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनकी फ़ैमिली मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने आज यहाँ फातिहा ख़्वानी भी की, फूल भी चढ़ाए और ये क्या कहना चाहती हैं कौम को, फिर आर्मी के हवाले से इनसे जानते हैं। मैम कौन शहीद हुए थे आपकी फ़ैमिली में? और मेरे हस्बैंड कहाँ शहीद हुए थे और लाहौर में। किस सन की बात? ये 2020 2020 की बात है। आपके हस्बैंड शहीद हुए, या आपकी छोटी बेटी? जी छोटी बेटी है। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। मैम जब एक शहीद जो है वो घर आता है तो क्या तासुरात होते हैं और उसके बाद कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगी आपके जो मुल्क के अंदर हुआ इस हवाले से? वो तासुर तो बयान से बाहर हैं। उस टाइम की जो सूरत हाल है वो बंदा बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में, वो जिस पे बीती है उसी को पता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि 9 मई को जो वाक़या हमारे मुल्क पाकिस्तान में हुआ है वो करने वाले कोई मुसलमान तो हो नहीं सकते, क्योंकि हम मुसलमानों की गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम अपनी पाक आर्मी पे पत्थर उठाएं। तो ये जो किया है ये मेरे ख्याल में मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है जिन्होंने ये काम किया है। मेरे साथ मौजूद हैं पाक आर्मी के जो फ़ख्र शोहदा हैं, उनके लाहिकीन। उनसे बात करते हैं कि आज के दिन के हवाले से वो क्या कहेंगे और कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो हुआ है ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा होगा। बहुत अफसोस है, बट क्या कह सकते हैं। अब यही है कि कहते हैं कि उनके लिए जो है सज़ाए मौत होनी चाहिए, जो पाक आर्मी के लिए उन्होंने किया है। उनको तो जीने का हक़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके कौन थे जो शहीद हुए थे? हस्बैंड थे मेरे। हस्बैंड थे, वो कहाँ पर शहीद हुए और कैसे हुए थे, यानी उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। वो क्वेटा में शहीद हुए थे। और किस सन की बात है?
ये 2009 की बात है। 2009 की बात है। आज आपने फातिहा खानी भी की, फूल भी चढ़ाए। और मुझे बताएं, पाक आर्मी जो सरहदों के ऊपर आवाम की हर टाइम हिफाजत के लिए अपनी जानें हथेली पर रख के खड़े होते हैं, कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कौम के लिए यही पैगाम है कि हम सुकून की नींद सोते हैं सारे ही। अगर वो उन सरहदों से हट जाएं तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं बचेगा पाकिस्तान का। ये पाक आर्मी है जिनकी वजह से हमारे मुल्क की शान है और हमारा मुल्क जो है हिफाजत में है।